हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रविशा कुशवाहा एंड आज हम ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में आती है। अगर आप रीट ले लें, कोई भी टेट एग्ज़ाम ले लें या फिर सीटेट ले लें या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हों, तो सब में ही ये आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है किसने दी थी? ये बेंजामिन एस ब्लूम ऑफ शिकागो यूनिवर्सिटी ने 1956 में दी थी अलॉन्ग विथ हिज कलीग्स। ये बेंजामिन एस ब्लूम की फ़ोटो है। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी की बात करें पहले तो हम कि समझें इस वर्ड को क्या है। तो टेक्सोनॉमी किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं, या फिर हमारी सोसाइटी में देख लें तो हमारी सोसाइटी में 3 टाइप के मेन होते हैं, लोअर, मिडिल और हायर क्लास। तो ये क्या है? एक तरह से हायरार्किकल ऑर्डर में किसी चीज़ को क्लासीफाई, तो ये टेक्सोनॉमी ही होती है। अब ब्लूम ने क्या करा? ब्लूम ने एजुकेशनल गोल्स जो थे उन्हें 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड करा। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो होता है यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है, उसको हम कह सकते हैं कि हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, कि हम किसी भी चीज़ को अपने ब्रेन में किस तरह से धारण करते हैं, ये हम कॉग्निटिव डोमेन्स में देखते हैं। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो होता है इसको हम हिंदी में भावात्मक पक्ष कहते हैं, और ये हमारे इमोशंस जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। और ये मतलब भावों से, भावनाओं से रिलेटेड होता है हमारे, कि किस तरह से हमारी सोच, दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहा है, इससे रिलेटेड है। फिर साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है ये मेनली 2 शब्द हैं, ये साइको और मोटर। साइको जो होता है वो हमारे ब्रेन, जैसे साइकोलॉजी जो होता है वो ब्रेन की स्टडी, मतलब हम कैसे सोचते हैं उसकी स्टडी होती है। साइकेट्रिस्ट के पास होते हैं, वो भी ब्रेन का ही डॉक्टर होता है, यानी कि हमारे साइको जो होता है। और मोटर जो होता है वो फिजिकल एबिलिटीज़ या फिजिकल मोटर स्किल्स कहते हैं जिन्हें, तो ये फिजिकल के लिए। तो इसके अंदर क्या आता है? हमारी स्किल्स जो होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी दोनों यूज़ हो रही है, उसके बारे में रहता है ये, जिसे मनोक्रियात्मक पक्ष कहते हैं हिंदी में। अब इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखेंगे तो पहला है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो मेनली 6 क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला कौन सा है? नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस में डिवाइड, हर डोमेन को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो इनको 6 में डिवाइड किया गया है, याद करें। ये जो थ्योरी थी किसकी? ब्लूम टेक्सोनॉमी की, ये 1956 में दी गई थी, पर ये 2001 में रिवाइज हुई है और इसमें थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। जैसे कि पहले जो थी ये नाउन फॉर्म में थी और अब इसमें सारे के सारे वर्ब फॉर्म है। एक तो ये, और बाकी का हम देखते हैं। पहले हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं सारे के सारे क्लासेस को। तो पहला है नॉलेज। नॉलेज जो होता है ये ज़्यादातर मेमोराइज़ करने या किसी चीज़ को याद करते हैं सीधे सीधे, उसके लिए आता है। जैसे कि हम बचपन में बच्चे को टेबल सिखा देते हैं, 2 1 2 क्या होता है, 2 2 क्या होता है, उसे कुछ पता नहीं है, बच्चे सिखा रहे हैं, वो याद कर लेता है बिना समझे। या फिर 2 + 2 4 होता है, बिना समझे कर याद कर लिए, तो वो पार्ट जो है वो नॉलेज में आ जाता है। फिर है कॉम्प्रहेंशन। अब सब एग्जाम्स में कॉम्प्रहेंसिव पैसेजेस देखते हैं। कॉम्प्रहेंसिव पैसेजेस में क्या होता है? हम किसी पैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसके आंसर्स देते हैं। तो कॉम्प्रहेंशन का मतलब यही है, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना। ठीक है। फिर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को अपनी डेली लाइफ में या किसी भी सिचुएशन में उसे यूज़ करना। कि अगर किसी को टेबल्स आ गई तो वो आगे जाके मल्टीप्लिकेशन में उसे अप्लाई कर लेता है। ठीक है। या फिर अगर आपने किसी को प्लस करना सिखा दिया, वो बाज़ार गया तो वहाँ पे जाके कुछ ख़रीदा तो वो प्लस कर लेगा, चीज़ों को ऐड कर लेगा, जोड़ लेगा, तो वो एप्लीकेशन में आ जाता है। फिर एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। ठीक है। जैसे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया तो वो एनालिसिस में आ जाता है। या फिर अभी आप एग्जाम्स देते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करते हैं, यानी उसको हर पहलू देखते हैं कि अच्छा इस पार्ट में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने पार्ट, इस पार्ट में से इतने आए थे इस वाले में, तो आप उसका क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। फिर है सिंथेसिस। सिंथेसिस जो होता है इसके अंदर
एनालिसिस का अपोजिट, यानी कि उसमें छोटे छोटी चीज़ों को एक बड़ी चीज़ बनाना। यानी एनालिसिस में तो क्या करा हमने कि बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में समझ लिया, तोड़ दिया। और सिंथेसिस में क्या होता है, उसका अपोजिट, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के एक पूरी चीज़ बना ली, एक बड़ी चीज़ बना ली, वो है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें भी यही होता है कि प्लांट क्या करते हैं, फोटो मतलब लाइट का सिंथेसिस करते हैं, लाइट से फूड का प्रोडक्शन करते हैं, फूड बनाते हैं, तो वो आ जाता है सिंथेसिस में। फिर है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन में क्या है, आपने सिंथेसिस कर लिया तो अब आप इवैल्यूएट करेंगे उस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ कैसी है, क्या है, उसके ऊपर जजमेंट पास करेंगे, उसका आइडिया, सोल्यूशन जो भी है उसके बारे में आप बातें करेंगे, तो उसे कहते हैं हम इवैल्यूएशन। अब इसमें क्या हुआ, जब वर्ब फॉर्म में आई चीज़ें तो नॉलेज को इन्होंने रिमेंबर कर दिया, कॉम्प्रहेंशन का अंडरस्टैंड कर दिया, एप्लीकेशन का अप्लाई कर दिया, एनालिसिस का एनालाइज कर दिया, सिंथेसिस का इवैल्यूएट कर दिया, और सिंथेसिस का क्रिएट कर दिया, और इवैल्यूएशन का इवैल्यूएट कर दिया। अब इन्होंने क्या करा, पहले सबसे टॉप मोस्ट जो था क्लास वो था इवैल्यूएशन, पर इन्होंने क्या करा, इसको क्रिएट कर दिया। यानी कि अब एनालिसिस के बाद आप इवैल्यूएट करेंगे पहले चीज़ को, उसके ऊपर जजमेंट पास करेंगे या उसकी मेकिंग के बारे में सोचेंगे कि कैसे क्या हुआ, और उसके बाद आप क्रिएट करेंगे। तो इसमें ये डिफरेंस था बस थोड़ा सा। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सा टॉप मोस्ट क्लास है, अगर हम देखें कॉग्निटिव डोमेन की, तो अगर वो वर्ब फॉर्म है, यानी कि अगर रिमेंबरिंग है, क्रिएशन है, क्रिएट है, इस तरह से कुछ आया तो आप क्या करेंगे, क्रिएट लगा देंगे। और अगर इसे नाउन फॉर्म में दिया गया तो आप इवैल्यूएशन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन जो होता है, ये अभी हमने देखा हमारे इमोशंस है, भावात्मक पक्ष जो है उससे रिलेटेड है। तो इसके अंदर इन्होंने 5 क्लासेस में इसको डिवाइड करा था। पहला है रिसीविंग, यानी कि आप किसी भी आइडिया को या कोई भी, जैसे आपको टीचर पढ़ाते तो आप क्या करते हैं, पहले रिसीव करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, तो आप रिसीव कर रहे हैं बिना अपना पहले कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते, पहले आप उसे समझते हैं कि हाँ ये सब चीज़ है, रिसीव करते हैं। फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे कि अब आपको कुछ सिखा दिया, जैसे आपको कोई डाउरी का बताते हैं तो आपने पहले के डाउरी के बारे में पढ़ा, आप रिसीव कर रहे हैं, फिर उसके बारे में रिस्पॉन्ड करेंगे कि अरे ये तो बहुत ही हमारे यहाँ सोशल इविल है, या आपकी कोई भी जो है उस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, फिर है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में क्या होता है, अब आप उस वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ चलो ये गलत है या सही है, ये आप उसमें देखते हैं और उसको अपनी प्रेफरेंस बनाते हैं कि हाँ ये अब अगर मेरी लाइफ में हो तो मैं ऐसा ही करूँगा, ये आप वैल्यूइंग में करते हैं। या अनुमूल्यन। फिर है संगठन। संगठन में क्या होता है कि आप चीज़ों को, अब बहुत सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, अब उन्हें संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, या फिर कि कब कौन से सिचुएशन में क्या पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो आप उसे कंसेप्चुलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। फिर है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन जो है मूल्यों का चरित्रीकरण, यानी कि आप किसी भी मूल्य जो है उसका, यानी कि आपकी कोई भी वैल्यूज़ है उसके बारे में आप क्या करेंगे, फिर उसको आप मतलब अपने अंदर इंटरनलाइज करेंगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, अब मैं कभी इसके बारे में कुछ भी होगा तो आप इंटरनलाइज कर लेते हैं। इसे कैरेक्टराइजेशन को इंटरनलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट डोमेन है हमारा, ये 5 में हो गया। अगर कोई आपको पूछे इफेक्टिव डोमेन कितने में है, तो 5 क्लासेस में डिवाइडेड है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। तो ये हो गया। फिर है हमारा तीसरा डोमेन। तीसरा डोमेन जो है साइकोमोटर डोमेन है। इससे पहले कोग्निटिव डोमेन भी कहते थे, तो अगर क्वेश्चन में कोग्निटिव डोमेन आ गया तब कंफ्यूज ना हो, ये साइकोमोटर डोमेन का ही दूसरा नाम है, तो आप इस से कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने बोला था कि स्किल्स जो होती है जिसके अंदर मेरा माइंड और हमारी बॉडी दोनों लगनी है, तो ऐसी कोई स्किल देखें तो एक ड्राइविंग हम एग्जाम्पल में लेते हैं और उसी से सबको समझते हैं, ईजी हो जाता है एग्जाम्पल से सब कुछ समझना। तो पहला है, इसको मोस्टली 5 क्लासेस में डिवाइड है। ये डेव का क्लासिफिकेशन है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, मैंने डेव का लिया है, बहुत ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो पहला है इमिटेशन। इमिटेशन जो है इसका मतलब क्या होता है, अनुकरण। किसी चीज़ को हम इमिटेट करते हैं, किसी चीज़ को हम मिमिक करते हैं कि
अगर आप कभी ड्राइव करने जाते हैं तो वो पहले आपको बताता है कि अच्छा ऐसे सीट बेल्ट लगानी है, तो आप वैसे ही सीट बेल्ट लगाते हैं, ऐसे गियर बदलने तो आप वैसे ही करेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, उसको इमिटेट करते हैं, उस पर अपना दिमाग नहीं लगाते, जैसा वो कर रहा है वैसे ही आप करने लग जाते हैं। या छोटा बच्चा होता है, वो बचपन में हमें इमिटेट करता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, वो भी वैसे ही करने लग जाता है, नकल करता है हमारी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता ना कि कैसे खाना है, कैसे पानी पीना है, क्या क्या हमारे घर में चलता है, तो वो पहले इमिटेट ही करता है बिना समझे। फिर है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होता है, अब आपने कोई चीज़ जो है इमिटेट कर ली, अब आप नेक्स्ट टाइम जब ड्राइव करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, हो सकता है उसने किसी चीज़ को किसी और तरीके से करा हो, पर आप उसे थोड़ा अलग तरीके से सेम चीज़ को करेंगे, तो वो हमारा किस में आ जाता है, मैनिपुलेशन, यानी परिचालन, कि थोड़ा मैनिपुलेट करके आप उस चीज़ को कर लेते हैं। ठीक है। फिर है प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या होता है, अब आप जो है मतलब शुद्धिकरण से कहते हैं, पर आपको प्रिसाइज हो जाते हैं उस चीज़ में, आपने वो टेक्निक सीख ली है, वो ड्राइव करना आ गया है, तो वो प्रिसीजन में आ जाता है। फिर है आर्टिकुलेशन। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमने ड्राइव सीख ली तो ऐसी सारी जगह पे आप सब कर लेंगे, नहीं, कभी कभी होता है कि आपने पार्किंग करनी है, अब पार्किंग आपने नई चीज़ है, तो आप क्या करेंगे, अब आपको उसने सिखा तो दिया, अब अपना दिमाग लगाएंगे आप और उसको नई तरीके से, मतलब नई तरीके से नहीं, अपने हिसाब से कर लेंगे बिना किसी हेल्प के, तो उसे हम आर्टिकुलेशन या संयोजन कहते हैं। और उसको अब नई स्थिति जो उससे आएगी, जो भी आपकी कंडीशंस नई उससे रिलेटेड आएंगी ड्राइविंग से मान के चलें, तो क्या है ना, अब आप खुद से करने लग जाएंगे, तो वो आ जाएगा आर्टिकुलेशन में। फिर है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब क्या होता है, स्वाभाविकरण। तो अब जो भी आपने सीखा, आप बिना सोचे समझे आप उससे अडेप्ट कर जाएंगे। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि पहला गियर कौन सा लगेगा, आपको बॉडी अपने आप करने लग जाएगा, अपने आप बिना सोचे समझे आप ड्राइव करने लग जाते हैं। होता भी जैसे स्कूटी के संग भी होता है हमारे साथ, कि हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी माइंड में चल रहा है, पर घर का रास्ता पता है, ड्राइव करना आता है, तो अब बिना सोचे समझे आप घर तक पहुँच ही जाते हैं। मैं खुद भी नोटिस किया होगा, तो वो नेचुरलाइजेशन में आ जाता है कि आप उस चीज़ को क्या है, आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली करने लग जाती है उसके लिए। तो ये है हमारे ब्लूम टेक्सोनॉमी में, जिसमें हमने पढ़े थे 3 डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो मेरा ये लेक्चर, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।